नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। सावन का पावन महीना जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। सर्वार्थ सिद्ध योग से ये शुरू हो रहा है महीना और सर्वार्थ सिद्ध योग से ही इसकी समाप्ति होगी। अति उत्तम होता है ये महीना पूजा पाठ जप तप और दान के लिए। अगर आप महामृत्युंजय जाप करवाते हैं इस पूरे सावन के महीने में, यकीन मानिए हर कष्ट आपके दूर होते हैं। अगर आप ये जाप करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। हमारा नंबर है 9717349993। और भेजना क्या क्या है आपको अपना नाम भेजना है, अपनी माता जी का नाम भेजना है और साथ के साथ अगर गोत्र का आपको पता है तो अपना गोत्र भेज दीजिए। नहीं तो आप अपना और माता जी का नाम भेजते ही अपना ये पूजा पाठ शुरू करवा सकते हैं। सावन के पावन महीने में महामृत्युंजय जाप जरूर करवाएं और इस योग का लाभ जरूर उठाएं। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक का जो समय चतुर्मासी यानी 4 महीने हरि शयन काल कहे जाते हैं, हरि शयन काल समझे जाते हैं। इन महीनों में जो हम कहते हैं इन्हें कि वर्षा के महीने भी कहा जाता है इन्हें, यानी ये 4 महीने वर्षा के महीने भी कहे जाते हैं। जितने पर्व, व्रत, उपवास, साधना, आराधना, जप तप, ये सब कार्य किए जाते हैं इन 4 महीनों में। यानी साधना से जुड़े हुए पर्व, उपवास से जुड़े हुए पर्व, आराधना से जुड़े हुए पर्व, जप तप से जुड़े हुए पर्व, ये मनाने का बहुत गहरा और खास सुनहरा अवसर होता है। ये 4 महीने चातुर्मास कहलाता है। ये इसे चातुर्मास ही कहा जाता है। व्रत पर्वों की अगर के हम बात करते हैं तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आषाढ़ की एकादशी या फिर इसे कहें हम कि देव शयनी एकादशी, भगवान विष्णु का शयन शुरू होता है, प्रारंभ होता है। बहुत ही विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छे से तप दान करने चाहिए। और कहा जाता है कि इन 4 महीनों में सुबह आपको बिल्कुल सूर्य उदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। बहुत कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, तकलीफ़ों से मुक्ति मिलती है। और भगवान विष्णु की अगर के हम आराधना की बात करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि पीले आसन का प्रयोग करना चाहिए। इन 4 महीनों में पीले आसन के प्रयोग से आपके बहुत सारे तकलीफ़ें, बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं जब भी हम आराधना करते हैं भगवान विष्णु की। ब्राह्मण को भोजन करवाने का बहुत उत्तम महीने कहा जाता है ये। और कहा जाता है कि अगर आप फलाहार भोजन करवाते हैं ब्राह्मणों को तो ये ज़्यादा उत्तम, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। भजन, स्तुतियाँ, बहुत अच्छे मंत्र, चैंट, जाप, ये सब करने चाहिए। हाँ, किन चीज़ों से बचना चाहिए? ये अच्छे कार्यों को लिए थोड़े से वर्जित होते हैं। अच्छे कार्यों में जैसे हम कह सकते हैं कि घर के मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, मुंडन, इस तरीके के कार्यों को बिल्कुल इस समय नहीं किया जाता। यानी ये समय जब भी होता है तो ये समय होता है सिर्फ आपके तप का, यानी अपने आप को तप करके जितना आप चाहें शुद्ध अवस्था में जा सकते हैं और आराधना करते हुए अपने पास एक बहुत बड़ा खजाना, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिविटी का, इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि सराउंडिंग आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी फील होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस महीने जप तप दान पुण्य ये ज़्यादा बढ़ा देने चाहिए। जब आप ऐसी चीज़ें बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आप नेगेटिविटी से बहुत दूर हो जाते हैं। सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। गंगा जल के 2 ड्रॉप्स डाल करके ही अगर आप स्नान करते हैं हर दिन तो यकीन मानिए आपके शारीरिक कष्ट तो दूर होते ही होते हैं,
आपके मानसिक कष्ट दूर होते हैं। तो देखा आपने क्या करना चाहिए, यानी पूजा पाठ जप तप दान जरूर करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। आपको अपने परिवार की अगर खुशियां समेटनी है, अपने लिए खुशियां समेटनी है, तो हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। वो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस महीने में किस तिथियों को क्या चीज़ करने से हमारे जीवन में बहुत ही सुखमय जीवन को हम इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो ये समय जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी इकट्ठा करने का है। सारी पॉजिटिविटी इकट्ठा कर लीजिए, समेट लीजिए अपने आंचल में, अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे विदा दें, लेकिन आप पॉजिटिव रहें, अच्छी सोल के साथ अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें, ताकि नेगेटिविटी आपके पास आ भी ना जाए। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।